तेजस्वी यादव के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ता है आरजेडी के अलावा। तो सभी पार्टियों को सहयोगी दल चाहिए ही चाहिए। भाजपा क्षेत्रीय दलों से अपनी निर्भरता समाप्त करना चाहती है। वह जो जाति के आधार पर जो तमाम पार्टियां काम करती है, भाजपा की अब यह नीति लगातार कह सकते हैं कि मजबूती से सक्रिय हैं कि उसी जाति के नेता बनाकर हम अपनी पार्टी में बढ़ाएं। इन तमाम बातों को लेकर अभी बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से भाजपा की अब जो नीति जो आगे हरी सहनी को ला रहे हैं, और भी कई नेता हैं जातीय, नीतीश कुमार के काट के लिए एक राज्यसभा भेज रहे हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि बीजेपी अकेले बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकती है। आज की तारीख में बीजेपी को सहयोगी दलों की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ता है आरजेडी के अलावा। तो सभी पार्टियों को सहयोगी दल चाहिए ही चाहिए। और बीजेपी आपको पता ही है कि अलग थलग पड़ गई थी, अकेली हो गई थी जेडीयू को छोड़ने के बाद। लेकिन अब फिर से उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं। मुकेश सहनी नहीं आ पाए अभी तक, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएंगे। और चिराग पासवान भी आ गए हैं, जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। तो बीजेपी की मजबूरी है सहयोगी दलों को लेकर साथ चलने की। बीजेपी चाहती है कि अब जो सहयोगी दलों पर निर्भरता है उसको ख़त्म किया जाए और पार्टी के अंदर जो लीडर हैं उसी कास्ट के, क्योंकि देखिए जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके लीडर कास्ट लीडर हैं, मतलब हर जाति की पार्टी है कह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं, जीतन राम मांझी के दलितों के महादलितों के नेता हैं, और उसी तरह से चिराग पासवान के नेता हैं। तो बीजेपी की जो ये निर्भरता क्षेत्रीय दलों के जातीय नेताओं पर है उसको ख़त्म करने के लिए बीजेपी अपने पार्टी के जातीय नेताओं को आगे कर रही है। आपने देखा कि हरी सहनी जैसे एक मामूली नेता को बीजेपी पहली बार एमएलसी बनाया, बीजेपी ने बनाया, और उनको इतना आगे कर दिया कि नेता विरोधी दल बना दिया। सम्राट चौधरी जिस पद पर हुआ करते थे आज से कुछ दिन पहले तक, उस पद पर किसको बैठा दिया? हरी। कोई सोचा था? कोई नहीं। तो हरी सहनी समाज से आते हैं। दरभंगा, बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सहनी का अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा वोट है। दरभंगा मिथिलांचल के इलाके हैं, वैशाली है। तो बीजेपी मुकेश सहनी की काट के लिए हरी सहनी को आगे कर रही है कि मांझी जो वोटर हैं उनके लिए निर्भर थी आज तक मुकेश सहनी पर, लेकिन अब हरी सहनी को आगे बढ़ा के संतुलन साधना चाहती है बीजेपी। और दूसरे नेता हैं प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी, हाँ कोयरी हैं, कुशवाहा हैं। तो इनको भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने। पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला लिया और कुशवाहा वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। जो दबाव उपेंद्र कुशवाहा बनाया करते थे, अब वह बीजेपी के ऊपर कह सकते हैं उसके लिए एक अपना नेता नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को तो बीजेपी लाई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा बार्गेन न कर सकें, ज़्यादा दबाव न बनाएं, इसलिए उसने अपने ही पार्टी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सम्राट चौधरी को। उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी ज़्यादा भरोसा नहीं करती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कई बार एनडीए को छोड़ चुके हैं ना। करते रहते हैं। हाँ, पहले थे एनडीए के साथ, मंत्री भी थे केंद्र में, लेकिन वो चले गए फिर आरजेडी के साथ, फिर चले गए जेडीयू के साथ, फिर आ गए हैं एनडीए के साथ। तो बीजेपी उनके विकल्प के रूप में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है। हरी सहनी को मुकेश सहनी के विकल्प के रूप में आगे बढ़ा रही है। और इसी तरह से चिराग पासवान बीजेपी के सबसे बड़ा लॉयल नेता हैं जी। मतलब चिराग पासवान एकलौते क्षेत्रीय दल के नेता हैं। हाँ, एकलौते क्षेत्रीय दल के नेता हैं जिन पर बीजेपी भरोसा करती है। बीजेपी के साथ चुनाव नहीं भी लड़े तो बीजेपी के साथ रहे जी। तो पासवान समाज के किसी बड़े नेता को तो बीजेपी भी आगे नहीं लाई है जिसको कहा जा सके कि हाँ चिराग पासवान की काट हो सकता है। लेकिन पासवान को बनाए थे प्रवक्ता किनको? ग्रुप पासवान को आगे बढ़ाया था, लेकिन उतना आगे ग्रुप पासवान अब चिराग पासवान की जगह नहीं ले सकते हैं ना। जीतन राम मांझी पर भी बीजेपी भरोसा नहीं करती। हाँ, छेदी पासवान सांसद हैं, लेकिन छेदी पासवान चिराग पासवान में बहुत अंतर है। छेदी पासवान को बीजेपी कहाँ अब आगे बढ़ा रही है, शायद इसीलिए नहीं बढ़ा रही हो कि कहीं चिराग पासवान नाराज न हो जाए। तो बीजेपी देख चुकी है कि जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं लॉयल नहीं हैं, और उसकी मजबूरी है कि हर जाति का वोट लेने के लिए खासतौर पर पिछड़े, अति पिछड़े और गैर यादव जो अति पिछड़े हैं,
अति पिछड़े हैं उनको साथ लाने के लिए बीजेपी क्षेत्रीय दलों की मदद लेती रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लाया, आरसीपी को लाया जी, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, हरि माझी को आगे बढ़ाया। तो बीजेपी की योजना ये है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की निर्भरता खत्म हो क्षेत्रीय दलों के नेताओं से, इसको ध्यान में रखकर वो काम कर रही है। एक और नेता हैं, राज्यसभा सांसद भेजे हैं, शंभू शरण पटेल, नीतीश कुमार, मतलब कह सकते हैं कुर्मी वोट में सेंधमारी के। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार तो क्या कुर्मी वोट को वो साध पाएंगे? संभव है, लगता है? कुर्मी समाज पर, चाहे कुशवाहा कोयरी समाज, कुशवाहा समाज नीतीश कुमार का साथ देता रहा है। नीतीश कुमार का कुछ समीकरण ही है जिसके जरिए नीतीश कुमार 18 साल से सत्ता पर काबिज है। उस समीकरण को बीजेपी तोड़ना चाहती है और उसी समीकरण को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार के सबसे खास कुर्मी नेता आरसीपी सिंह को लाया, फिर इनको राज्यसभा भेजा, जिनका अपना क्या लगता है कि टूटेगा ये? अब ये तो चुनाव में पता चलेगा ना कि चुनाव में नीतीश कुमार के कुछ समीकरणों को बीजेपी कितना साथ पाती है। बीजेपी गैर यादव जो अति पिछड़ा समाज है और ओबीसी समाज है उसके वोट बैंक में कितना सेंधमारी कर पाती है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के जरिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के जरिए, देखिए यादवों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या पिछड़ों में कुशवाहा समाज की है, तो कुशवाहा सबसे ज़्यादा संख्या में है और इसीलिए बीजेपी की मजबूरी बने थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अब सम्राट चौधरी को आगे कर दिया। सम्राट चौधरी से भी सवाल पूछा गया, उपेंद्र कुशवाहा से भी सवाल पूछा गया, कहीं आपकी काट के लिए तो नहीं सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि भाई हर पार्टी को आज़ादी है कि वो खुद अपनी पार्टी को आगे ले जाए, अपनी पार्टी के नेताओं को मजबूत करे, हर वोट बैंक को साधे। उसके तहत बीजेपी ने किया है, उससे उनकी पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम भी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, तो इसको कंट्राडिक्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, यादव वोट बैंक के सेंधमारी के लिए नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नवल किशोर यादव को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, वहाँ राम कृपाल यादव को लाया गया, नंद किशोर यादव एक है, तो यादव समाज में क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए यादव इमोशनली जुड़े हुए हैं आरजेडी से, लालू यादव से नहीं, लालू यादव से जुड़े हुए थे, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव से भी जुड़े हुए हैं जी। पिछले विधानसभा चुनाव को आप देख लीजिए ना, पिछले विधानसभा चुनाव तेजस्वी ने तो कांग्रेस के साथ अकेले ही लड़ा था वाम दलों को लेकर और सबसे बड़ा दल बनकर आरजेडी उभरा। तेजस्वी यादव ने तो लालू यादव की तस्वीर भी चुनाव में नहीं लगाई, राबड़ी देवी को ले जाकर कहीं चुनाव प्रचार भी नहीं कराया। मतलब यादव नहीं टूटेंगे, सीधी बात। इमोशनली जुड़े हुए हैं आरजेडी से, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो गैर यादव पिछड़ी जाति के लोग हैं, जैसे कुशवाहा हैं, कोयरी समाज के लोग हैं, उनको लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है अपने साथ। सहनी का भी अच्छा जनाधार है, वोट है, तो सहनी के बड़ा नेता होने का दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी, और उनकी शर्त तो यही थी कि चिराग पासवान को जितनी सीटें बीजेपी दे रही है उतनी ही सीट उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का वोट बैंक 6% है और वो बता रहे थे कि मेरा 14% है। लेकिन जो चुनाव लड़े हैं मुकेश सहनी अब तक, उसमें 1.5% ही वोट उनको मिले हैं, तो 14% पर दावा कैसे कर सकते हैं? शायद इसीलिए बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी। उनकी मांग ज़्यादा होगी, 1 सीट मांगते लोकसभा का तो बीजेपी आसानी से दे देती, लेकिन वो कम से कम 3 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि उनको जो पिछले चुनाव में 6 सीटें मिली थी, सभी 6 सीटें मिल रही हैं। सवाल उठता है कि पशुपति पारस का क्या होगा जब चिराग पासवान ही सभी सीटें ले लेंगे, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? और बार बार ताल ठोक रहे हैं, कल भी ताल ठोक के गए हैं कि हाजीपुर से ही लड़ेंगे, और हाजीपुर जाने पर उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो ये सब चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि क्षेत्रीय दलों से निर्भरता उसकी कम हो, अपने बलबूते पर वो आगे बढ़े, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ पाए। इसलिए बीजेपी अपनी पार्टी के जातीय नेताओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। चलिए, तो ये तमाम बातें हम अभी कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से कि भाजपा अपनी जो क्षेत्रीय दल है उससे निर्भरता हटाकर अपने यहाँ कह सकते हैं कि उसी जाति के बड़े नेता करना चाहती है। बाकी आप तमाम खबरों में बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।